जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका अभिनंदन करता हूँ। तो आज मैं आपको जो एक विशेष जो उपाय बताने चाह रहा हूँ, आप अपनी कुंडली कईयों को दिखाई भी है, कभी आप जन्मपत्री भी दिखाते हैं, अपने बारे में पूछते भी होंगे कि मेरी कौन सी ग्रह खराब है या कौन से ग्रह अच्छे हैं। लेकिन उसमें 9 ग्रहों में जो मैंने बताया, जो एक ग्रह ऐसा है वो जहाँ बैठेगा तो हो सकता है आपको आपके लिए बहुत अच्छा कर दे, लेकिन अगर ख़राब जगह बैठ जाता है तो हो सकता है कि आपके और ग्रहों को भी वो अभी अपने नियंत्रण में ले ले, यानी उनको पूरा काम ना करने दे। जैसे कहते हैं कोई बुरा आदमी और आप नीचे जो अच्छे आदमी हैं उनको कंट्रोल कर ले, उनको वो कार्य ना करने दे, वो ब्रेकर यानी कि हर चीज़ में अवरोध बाधा इत्यादि डालता रहे। तो आपने कभी ये दिखाया भी होगा, तो जन्म पत्री इत्यादि सभी दिखाते हैं। उसमें सबसे पहले 9 ग्रहों में सबसे पहले जो स्थान आता है सूर्य का आता है, प्रतिनिधित्व, ओज, ऊर्जा, ताकत, एनर्जी, सब चीज़ के उतना होने के बावजूद लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो 4 ग्रहों पे सबसे ज़्यादा खतरनाक योग बनाता है, वो है आपका राहु। श्री राहु देवता जो होते हैं, सबसे पहले बताया कुंडली में अगर आपके किस स्थान पर बैठे हैं, जहाँ जिस स्थान पर बैठेंगे वैसे ही वो सुख देते हैं, लेकिन कई चीज़ों का सुख ले भी लेते हैं। आपको मैंने बताया अगर 7वें घर में सप्तम भाव में किसी के राहु बैठ जाए तो वो उसकी जातक की शादी होने के बाद भी उसे पत्नी सुख नहीं मिलता। अगर वही राहु अगर सूर्य के साथ बैठ जाए या चंद्रमा के, आपने सुना तो होगा ग्रहण लगते हैं, कभी सूर्य ग्रहण लगता है, कभी चंद्र ग्रहण लगता है, साल में 2 ग्रहण लगते हैं, ये तो आपने सुना होगा, एक कभी आगे पीछे भी लगता है। तो अन्य ग्रह तो चाहिए, लेकिन साल में 2 ही ग्रहण लगते हैं, और जो ग्रहण लगता है वो कौन लगाता है आपको पता ही होगा, राहु ही सूर्य जो भगवान है उनको ग्रास करता है। इसी तरह चंद्रमा जो दीर्घायु देवता है, जिन्हें शक्ति प्रदान है, इतनी ताकत है, लेकिन वो उन्हें भी ग्रास करता है। तो इसे हम कहते हैं जब वो चंद्रमा को ग्रास करता है, ग्रहण ग्रास का मतलब ग्रहण करता है, तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। उसी प्रकार सूर्य को जब वो ग्रास करता है तो उन्हें भी बड़ा कष्ट होता है, उसे ही ग्रहण काल कहते हैं कि हर चीज़ ग्रहण मतलब ग्रहण लग गया, हर चीज़ सिस्टम वहीं रुक गई और बड़ी पीड़ा हो रही है। क्योंकि अगर आप एक ही जगह आपको कह दिया जाए कि आप खड़े रहो 5 घंटे या 3 घंटे, तो आप नहीं खड़े हो पाओगे, आपको कष्ट होने लगेगा। उसी प्रकार से उनको भी कष्ट होता है। तो 9 ग्रहों में जो सर्वोपरि एक ग्रह स्थान है राहु, ये कुंडली में जहाँ जिसके साथ बैठ जाए, अगर किसी मैत्री ग्रह के साथ बैठ जाता है तो ठीक रहता है, लेकिन अगर किसी अन्य ग्रह के साथ बैठ जाए उसे ग्रहण लगा देता है। सूर्य के साथ बैठने पर ग्रहण लगाएगा, चंद्रमा पे ग्रहण लगाएगा, बृहस्पति है तो शिक्षा में अवरोध रखेगा। मैंने कहा अगर आपका चंद्रमा के साथ है तो आपको रोगी रखेगा, सूर्य के साथ है तो आपको पीड़ित करेगा, और अगर मंगल के साथ है तो आपको चर्म रोग, चमड़ी का रोग रहेगा। तो एक ग्रह ने इतने ग्रहों को सबको बाधित किया है, और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि उसी ग्रह से बचने के लिए आप क्या उपाय करें। राहु मैंने कहा सबसे जो कुंडली में जब सब एक हवा की तरह काम करता है, आप सब कुछ रोक सकते हो, सब कुछ बांध सकते हो, लेकिन हवा नहीं बांध सकते, तो हवा की तरह। और दूसरे जो आपकी कुंडली में जो सबसे ज़्यादा बाधा और आपको जो दोष लगाता है वो राहु की वजह से ही लगते हैं। तो आज मैं जो आपको उपाय बता रहा हूँ, जो राहु का विशेष वास कहाँ होता है, राहु का विशेष वास कबूतरों पे होता है। अगर आप मैंने बताया कि कबूतर को नित्य कहते हैं कुछ अगर हम सतनजा या कुछ बाजरा इत्यादि या कुछ उनको खिलाते हैं तो उससे राहु बड़ा प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो छोड़ते फिर भी नहीं है। उसी प्रकार मैंने बताया कि चींटियों का आटा डालने से राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। रोज़ आप चींटियों का आटा डालें तो ये भी एक नेक धर्म का कार्य है, जीविका का। जो आप किसी को अन्न प्रदान करते हैं तो उसकी दुआ आपको, जिसे कहते हैं, एक हवा की तरह काम करती है। लेकिन जो सबसे विशिष्ट उपाय जो मैं आज आपको बताने चाहता हूँ वो है रांगे के सिक्के। आप बाज़ार में जाएंगे तो रांगे के सिक्के आपको मिल जाएंगे। आप राहु से बचने के लिए, अगर आप ज़्यादा पीड़ित हैं, आप भ्रमित रहते हैं, हमेशा भ्रम में खोए रहते हैं, आपको कभी भी कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी भी शरीर में बाधा आने लगती है, हमारे जो काम करने जाएंगे वो अटक जाता है या तो होता ही नहीं है, वो काम होते होते भी अटक जाता है, हम नहीं कर पाते, दूसरा कोई और कर लेता है, लेकिन हमारे द्वारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु की जो छाया है वो एक बड़ी खराब छाया है, जिसके कारण ग्रहण लगा देता है। तो ग्रहण को दोष खत्म करने के लिए छोटा सा उपाय बताता हूँ, आप उसे करें। तो इसमें आपको रांगे के सिक्के आपने सुने होंगे, बाजार में भी आपको मिल जाएंगे, वो आप 7 या 11 सिक्के ले आइए। आप 7-11 सिक्के आप किसी बुधवार में या किसी शनिवार में, 2 दिन है आपके करने के लिए। इसके लिए शनिवार में जब सायंकाल राहु काल हो और बुधवार में जब मध्याह्न 12 से 1:30 में हो,
तो आप रांगे के सिक्के 2 मुट्ठी सतनजा किसी नीले कपड़े में बांधिए, और बांधने के बाद हो सके तो एक दिन पहले आप मंगलवार की रात में उसे लेके सो जाएं, तकिए के नीचे रख के सो जाएं, और सवेरे जब वो हों नहाए धोएं अपना काम करें, उस पोटली को हटा के बाहर रख दें और 12 से 1:30 के बीच में उसे आप अपने सर से 11 बार 21 बार बिना देखे उतार के उसे बहते पानी में बहा आए। तो जैसे आप बहा के आए तो पीछे पलट के ना देखें, अपने घर आए। घर आने के बाद जब आप इस उपाय को करते हो आपको एक ही हफ्ते में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपका कोई रुका हुआ काम या बिगड़ा हुआ काम तुरंत ही बन जाएगा। तो रांगे के सिक्के में जो राहु का विशेष बात होता है, बहते पानी में मैंने जिस प्रकार से उपाय बताया है तो आपको राहु बख्श देगा जैसे जैसे, क्योंकि उसका तोड़ केवल पानी है। जब पानी में जाने के बाद वो उस राहु के ग्रह का प्रभाव आप पे कम पड़ता है। अगर कोई भी आपको कुंडली संबंधित कोई राहु या आपके कोई ग्रह संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो मेरे इस नंबर पर आप संपर्क करें। जय श्री राम।